पिछले एपिसोड में मयंक, जो कभी तेजस नगर का सबसे महान वॉरियर था, अपने दुश्मनों के हाथों बर्बाद हो गया। अपनी अंतिम सांसों के साथ उसने कसम खाई कि अगर उसे एक और मौका मिला तो वह अपने शहर, अपने लोगों और अपने प्यार आरवी को बचाएगा। लेकिन किस्मत ने उसके साथ एक अद्भुत खेल खेला। मयंक ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह अपने ही 13 साल के जवानी के रूप में लौट आया है। पुरानी यादें, पुरानी गलतियां सब याद थीं उसे, और इस बार वह कुछ भी होने नहीं देगा जो पहले हुआ था। उसने अपने भीतर एक आग महसूस की। हर गलती, हर हार, हर अपमान जो उसने पिछले जीवन में झेला था, उस सबको वह अब सुधारने वाला था। इस बार वह खुद को कमजोर नहीं बनने देगा। अगली सुबह तेजस नगर के मार्शल अकादमी में मयंक अपनी क्लास में बैठा था। बाहर से सब कुछ शांत और सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके मन में तूफान मच रहा था। टीचर आचार्य देव तालीम के बारे में पढ़ा रहे थे। याद रखो, जो अपना जिनकी सबसे अच्छी तरह कंट्रोल करेगा वही युद्ध में विजय पाएगा। मयंक शांत बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। वह सोच रहा था, इस बार मैं केवल अपने लिए नहीं लड़ूंगा, मैं अपने शहर और अपने लोगों के लिए लड़ूंगा, और मैं हारने नहीं दूंगा। कुछ ही दिनों में तेजस नगर पर दुश्मनों का हमला होने वाला था। आरवी, उसकी सबसे करीबी दोस्त, और सुहानी, उसकी पुरानी पीड़ा, अब उसके हाथों में सुरक्षित रहेंगे या नहीं, यह सब उसके फैसले पर निर्भर था। मयंक के पास सिर्फ 2 लोग थे जिन पर वह पूरा भरोसा कर सकता था। राघव, उसका सबसे अच्छा दोस्त जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था, और कबीर, जो शांत और गंभीर था लेकिन अपनी वफादारी के लिए मशहूर था। राघव ने हंसते हुए कहा, मयंक, आज ट्रेनिंग के बाद चलते हैं जंगल में प्रैक्टिस करने। हमें टॉप रैंकरों को दिखाना है कि हम पीछे नहीं हैं। मयंक मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में एक अलग ही योजना चल रही थी। वह जानता था कि इस बार केवल ताकत ही नहीं, बल्कि रणनीति और चालाकी भी जरूरी होगी। पिछले जन्म में मयंक कमजोर था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे नीचा दिखाया जाता था। लेकिन इस बार वह सबको दिखाएगा कि असली शक्ति क्या होती है। ट्रेनिंग के बाद सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कमरे और अभ्यास क्षेत्रों में चले गए। मयंक अकेला जंगल के गहरे हिस्से में गया। हर कदम पर पत्तों की खड़खड़ाहट, हवा की सरसराहट उसके कानों में शक्ति का संगीत बजा रही थी। वहां उसने अपनी अंगुली काटकर जमीन पर एक प्राचीन सिंबल बनाया। यह सिंबल उसकी उस तकनीक का हिस्सा था जो सिर्फ वह जानता था। एक ऐसी कला जो तेजस नगर में कोई नहीं समझ सकता था। जैसे ही उसने मंत्र बोला, हवा की गति तेज हो गई, जमीन कांप उठी, पत्तों और पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। मयंक के शरीर में ऊर्जा भर गई और उसकी आंखों में नए आत्मविश्वास की चमक आ गई। वह अपने पहले जन्म से भी ज्यादा तेज, ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। अब वह अपनी योजना पर अमल कर सकता था। वह धीरे धीरे तकनीक के हर कदम को समझ रहा था, हर गति में शक्ति का प्रवाह महसूस कर रहा था। अगली सुबह अकादमी में आरवी ने पहली बार मयंक को देखा। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, जो मयंक के दिल को पिछली जिंदगी की याद दिला रही थी। मयंक के दिल में कसक उठी, लेकिन इस बार आरवी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हर हाल में बचाऊंगा। जैसे ही वह बोलने वाला था, अकादमी में तेज घंटी बजी। सभी छात्र दौड़कर सेंट्रल हॉल की तरफ गए। आचार्य देव
घबराए हुए खड़े थे। उन्होंने सबको देखा और कहा, सुन लो सभी, जंगल के आउटर रिंग में कुछ खतरनाक प्राणी देखे गए हैं। यह हमारे शहर के लिए पहला बड़ा खतरा हो सकता है। सभी छात्रों की सांसें थम गईं, लेकिन मयंक के होंठों पर हल्की सी स्माइल थी। वह जानता था ये सिर्फ शुरुआत है। वह अपने दोस्तों राघव और कबीर के साथ योजना बनाने लगा। हमें यह पता करना होगा कि ये प्राणी कितने ताकतवर हैं, उसने कहा, और उसके मन में यह भी विचार आया, शायद यह समय है कि मैं अपने पुराने दुश्मनों से भी सामना करूं। मयंक ने अपने आप से वादा किया, इस बार कोई कमजोरी नहीं, कोई डर नहीं। मैं अपनी ताकत और अपनी बुद्धि से सबको बचाऊंगा, और जो भी मेरी राह में आएगा उसे मैं रोकूंगा। राघव और कबीर उसके पास खड़े थे। वे जानते थे कि अब सिर्फ मेहनत और रणनीति ही उन्हें जीत दिला सकती है। मयंक ने दोनों को देखा और कहा, हमारी तैयारी शुरू होती है। कोई भी खतरा हमारे शहर को नहीं हिला सकता। जंगल की ओर बढ़ते हुए मयंक ने हर पेड़, हर झाड़, हर ध्वनि को ध्यान से देखा। हर कदम पर उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो रहा था, और हर सांस में उसने महसूस किया कि अब वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। क्या मयंक अपनी नई शक्तियों से इस खतरे को रोक पाएगा? क्या वह अपने पुराने दुश्मनों से पहले टकराएगा? क्या आरवी और सुहानी सुरक्षित रह पाएंगी? जानने के लिए सुनिए अगले एपिसोड में।